साल 1857। भारत की धरती पर एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने पूरे देश को हिला दिया। यह केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता की पहली संगठित पुकार थी। इतिहास इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानता है। गुलामी की जड़ें और असंतोष की शुरुआत। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के बड़े हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। कंपनी केवल व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कंपनी की नीतियां कठोर और अन्यायपूर्ण थीं। किसानों से भारी कर वसूले जाते थे, कारीगरों का काम छीन लिया गया, भारतीय राजाओं के राज्यों को हड़प लिया गया। सबसे विवादित नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इस नीति के तहत जिन राजाओं का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं होता था, उनका राज्य अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाता था। इस नीति से कई राजा रानी नाराज थे, जिनमें प्रमुख थी रानी लक्ष्मीबाई। सैनिकों का असंतोष। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों सिपाहियों की संख्या अधिक थी, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें कम वेतन मिलता था, ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे, धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाता था। और फिर आया वो मुद्दा जिसने आग में घी डालने का काम किया। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की बात सामने आई। कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए धार्मिक रूप से अपमानजनक था। मंगल पांडे, विद्रोह की पहली चिंगारी। 29 मार्च 1857। बैरकपुर छावनी। एक सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी। उसने गोली चलाई और अंग्रेजों को चुनौती दी। हालांकि उसे पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, लेकिन उसकी यह कार्रवाई पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी बन गई। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह। 10 मई 1857। मेरठ। भारतीय सैनिकों ने खुलेआम विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया और जेल में बंद अपने साथियों को मुक्त कराया। इसके बाद वे दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली, विद्रोह का केंद्र। दिल्ली पहुंचकर सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यह कदम प्रतीकात्मक था, लेकिन इससे विद्रोह को एक पहचान और नेतृत्व मिल गया। दिल्ली अब विद्रोह का मुख्य केंद्र बन गई। पूरे उत्तर भारत में ये आग फैलने लगी। झांसी की रानी, वीरता की मिसाल। झांसी, जहां एक नारी ने इतिहास रच दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सेना संग अंग्रेजों से जमकर युद्ध किया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तो रानी ने घोड़े पर सवार होकर अपने बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध किया। उनकी वीरता अद्भुत थी। अंततः 1858 में ग्वालियर के पास लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुईं, लेकिन उनका साहस आज भी प्रेरणा देता है। कानपुर और नाना साहेब। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और कुछ समय के लिए कानपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने पुनः हमला कर नियंत्रण हासिल कर लिया। लखनऊ और बेगम हजरत महल। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने बेटे को नवाब घोषित किया। उनकी रणनीति और साहस ने विद्रोह को मजबूती दी। अन्य प्रमुख नेता। इस संग्राम में कई और वीरों ने भाग लिया। तात्या टोपे, गुरिल्ला युद्ध के माहिर। कुंवर सिंह, 80 वर्ष की उम्र में भी युद्ध लड़ा। खान बहादुर खान, बरेली में विद्रोह का नेतृत्व। विद्रोह की असफलता के कारण। हालांकि यह संग्राम बहुत व्यापक था, लेकिन अंततः यह असफल रहा। इसके पीछे कई कारण थे। 1. एकता की कमी, सभी नेता एक साथ नहीं थे। 2. संगठित नेतृत्व का अभाव। 3. आधुनिक हथियारों की कमी। 4. कुछ भारतीय राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना। परिणाम और प्रभाव। 1857 का संग्राम भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव पड़ी। निष्कर्ष, एक अधूरी लेकिन अमर कहानी। 1857 का संग्राम केवल एक युद्ध नहीं था, ये आजादी की पहली पुकार थी। इसने ये दिखा दिया कि भारत के लोग अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हो सकते हैं। भले ही यह संग्राम सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। आगे चलकर यही भावना महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं में दिखाई दी। अंतिम संदेश। इतिहास हमें यह सिखाता है कि आजादी कभी आसान नहीं होती। इसके लिए बलिदान, एकता और साहस की आवश्यकता होती है। 1857 के वीरों ने हमें रास्ता दिखाया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस आजादी की कद्र करें।